मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता। अपने दिल के जज्बात शेरों में बयां कर देता हूँ। बस तुमने पूछा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस बारे में मैंने बहुत सोचा, मगर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, और हो सकता है आगे मिले भी न। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है, यही उसे यदि उसे किसी पैमाने में नापा जा सके, तब निश्चित ही यह एक बहुत छोटी बात होगी। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया है, कम या ज्यादा नहीं। मेरा प्यार बेहिसाब है, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तुमने अपनी एक परेशानी मुझे बताई है कि मेरे शेर व शायरी पर तो बहुत सी मरती होगी। तब क्या मैं तुम्हें भुला तो न दूंगा। तुम्हारी परेशानी वाजिब है, लेकिन मेरे संबंध में बेवजह है। चांद को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन हर किसी को उसकी चांदनी नसीब नहीं होती। यहाँ चांद मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जिसने सारे जमाने की परवाह किए बगैर मुझे अपनाया। इस बात की लाज मुझे हर कीमत पर रखनी है। जहाँ तक उन लड़कियों की बात है, तब इतना ही कहूँगा कि यहाँ उनका मुझ पर मरना कोई मायने नहीं रखता। मैं किस पर मरता हूँ, इस बात के मायने हैं उन सभी के साथ। तुम्हारे लिए भी यही काम की बात है। तोहफे में तुमने जो मुझे गुलाब के साथ अपने नाम की कलम भेजी थी, वह मेरे जिंदगी के सबसे कीमती तोहफों में से एक है। तुम्हें अगला खत इसी कलम से लिखूंगा। अपने खत में तुमने पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी शायरी छोड़ सकता हूँ। हाँ, जवाब में दे सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी शायरी छोड़ सकता हूँ, मगर यह मत भूलना कि इसी शायरी की बदौलत तुम मुझे मिली थी। दूसरी बात यह कि शायरी मेरी पहली मोहब्बत है, और उसके साथ बेवफाई करने का मतलब है अपना भरोसा तुम्हारे सामने कमजोर साबित करना। अब मैं तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम एक कमजोर बेवफा आशिक की माशूका बनना पसंद करोगी, जिसने तुम्हारे लिए अपने पहले प्यार को छोड़ दिया हो? जो शख्स अपनी पहली मोहब्बत का न हो सका, क्या वो तुम्हारा बनकर रह सकेगा? इस बात पर सोचकर जवाब देना। एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा बनकर रहूंगा और तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। इश्क किया है तो एक दूसरे पर भरोसा करना हम दोनों को सीखना होगा। अभी हमारे बीच दूरियां भले ही हैं, लेकिन वक्त हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी आंखों से बहते हुए हर आंसुओं का हिसाब दूंगा। इस बेबसी और कश्मकश से भरे दिनों से एक दिन छुटकारा जरूर मिलेगा। अपने दिल में आस जगाए रखना, हम जरूर एक होंगे। यकीनन जमाना हमारी पाक मोहब्बत के खिलाफ है और हमें जुदा करने की सभी कोशिशें कर रहा है, लेकिन मैं भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हूँ। यहाँ मैंने अपनों को सख्त लहजे में बता दिया है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगी। तुम्हें अपने यहाँ खिलाफत करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनों की नजरों में गिरो। अगर मेरे इरादे साफ है और हौसलों में दम होगा, तो ऊपर वाला भी दो दिलों को मिलाने में जरूर मदद करेगा। प्रिय, मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं जो अकेले दम पर 10-20 लोगों को पीटकर तुम्हें वहां से छुड़ा कर ले जाऊं। इसका मतलब यह भी नहीं कि मुझे किसी का डर है। मैं मौत हासिल कर तुम्हें हासिल करना नहीं चाहता। मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों जिंदा रहे और एक साथ रहे। तुम्हें याद है एक बार कितनी मुश्किल से अपने लबों से तुमने मेरा नाम लिया था, हालांकि मैंने ही तुम्हें इसके लिए जोर देकर कहा था। यकीन मानो, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे जो खुशी हुई थी,
उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अक्सर तुम्हारा नाम लेकर पुकारता हूँ, जिसकी खुशी मैंने तुम्हारे चेहरे पर साफ देखी है। इसी की उपज थी कि मैंने तुम्हें अपना नाम पुकारने को कहा है। तुमने आगे पूछा था कि आपकी मुलाकात पर क्या पहनकर आऊं। कपड़ों की मुझे कोई खास फर्क नहीं है, फिर भी तुम पंजाबी पिंक कलर का सूट पहनकर आना। तुम्हें याद है, पहली बार मैंने तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देखा था और देखते ही रह गया। चूड़ीदार पायजामे में वह तंग कमीज जो कुछ हद तक बैकलेस थी, उस पर काले घने लंबे बालों की चोटी जिसे एक हाथ से झटकते हुए तुम चली आ रही थी। लब सुर्ख होकर समा को रंगीन बना रहे थे। काली कजरारी आंखों में जिसने भी देखा है, घायल हुए बिना न रह सका। रुखसार पर बालों की लटें रह कर आती जाती थी, जिसे उंगलियों से तुम बार बार हटा रही थी। दुपट्टे का एक सिरा जमीन से रगड़ खा रहा था। वहां मौजूद हर शख्स उस दुपट्टे को अपने हाथों में थामना चाहता था। नीचे गिरे दुपट्टे की इतला देने सैकड़ों दीवाने तुम्हारी ओर लपके थे, मगर उसके पहले ही तुमने अपना दुपट्टा संभाल लिया। वहां सभी को मुंह की खानी पड़ी थी। मायूसी उसके चेहरे पर साफ देखी सकती थी। तुम्हारे आने के बाजार की रौनक कई गुना बढ़ गई थी। दुकानों पर खड़े ग्राहक जड़ हो चुके थे। सभी हैरानी में तुम्हें देखने पर मजबूर थे। शादीशुदा भी नजरें बचाकर तुम्हें देखने से बाज नहीं आ रहे थे। यकीनन उस दिनों बहुतों का तलाक हुआ होगा। आह, क्या हसीन नजारा था, आज भी दिमाग में किसी मूवी की तरह चलता है। यह लव लेटर प्रेम पत्र हमें जितेंद्र शिवहरी जी ने भेजा था। यदि प्रस्तुति आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। फिर से लेखक शिवहरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।